रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ये इसाले सवाब की महफिल पाक है। नदीम भाई के वालिद मोहतरम का सालाना है और जितनी देर हमने यहाँ बैठना है और बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, हमने अल्लाह और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ख़जाना इकट्ठा करना है और फिर वो बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करके दुआ करनी है कि या अल्लाह आज के इस इसाले सवाब की बरकत से मोहम्मद यूनुस मरहूम की बख्शिश फरमा। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, खजाना इकट्ठा नहीं होगा, जब तक जमा नहीं करेंगे, पेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद और सलाम पढ़ें आका की बारगाह में। जहाँ दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नज़ूल होता है। एक मर्तबा मदीने की एक गली में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े हैं एक सहाबी के साथ। देखते हैं कि एक देहाती चौक से चलता हुआ आका करीम अलैहि सलाम के करीब आ रहा है। जब करीब आया आप मुस्कुराना शुरू हो गए। साथ वाले सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, उसको देखकर आप मुस्कुराए क्यों हैं? तवज्जो कीजिएगा जरा, उसे देखकर आप मुस्कुराए क्यों हैं? फरमाया कि जब वो वहां पहुंचा था तो तने तनहा था, कोई रहमत के आसार नहीं थे। जब वहां तक आया कोई उसके ऊपर चीज नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझे देखा, उसके बाद उस पर आसमान से रहमतों का नज़ूल होने शुरू हो गया। मैं हंसा मुस्कुराया इसलिए कि इसने मुझे देखकर दरूद और सलाम पढ़ा। इसकी जुबान हिलने शुरू हुई, रब की रहमतों का नज़ूल शुरू हो गया। इसकी जुबान हिलने शुरू हुई। जब करीब आया पूछा कि ए आने वाले क्या कर रहा था, वहां से क्या करना शुरू किया? जवाब दिया या रसूलल्लाह, निगाह पड़ी तो दरूद और सलाम जारी हो गया। फरमाया ये दरूद और सलाम की बरकत थी जो आसमान से रहमतों का नज़ूल हुआ। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। लिए जिंदगी का पैगाम आ गए हैं, लिए जिंदगी का पैगाम आ गए हैं, लिए जिंदगी का पैगाम आ गए हैं, लिए जिंदगी का पैगाम आ गए हैं। मुबारक हो खैरुल अनाम आ गए हैं, लिए जिंदगी का पैगाम आ गए हैं, लिए जिंदगी का। और तबाही से इंसानियत को बचाने, तबाही से इंसानियत को बचाने, तबाही से इंसानियत को बचाने, खुद इंसानियत के इमाम आ गए हैं, खुद इंसानियत के इमाम आ गए हैं। मुबारक हो खैरुल अनाम आ गए हैं। और मिटाने जहालत की तारीकियों को, मिटाने जहालत की
तारीकियों को रिसालत के माहे तमाम आ गए हैं, रिसालत के माहे तमाम आ गए हैं। मुबारक हो खैरुल अनाम आ गए हैं लिए जिंदगी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आप देख रहे हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमजद अली चिश्ती साहब आप तशरीफ ला चुके हैं। आज की महफिल पाक बराए इसाले सवाब। अल्लाह हर किसी को ऐसी औलाद अता फरमाए कि जो जाने के बाद भूले ना। खुशकिस्मत हैं यूनुस मरहूम साहब कि जिनके बेटे समीर शहजाद, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद वसीम ऐसे वफादार हैं कि अपने बाप को भूले नहीं हैं बल्कि उसे याद रखते हैं। कभी मिलाद की महफिलों में, कभी दरूद की महफिलों में, कभी सलाम की महफिलों में, कभी अज़कार की महफिलों में, कभी अपने दोस्तों की महफिलों में, कभी घर में बैठकर, कभी कहीं पर, कभी मस्जिद में। और ऐसा वालिद शफकत वाला कि जिसने तरबियत ही ऐसी की है कि बेटे वफा इसको कहते हैं, जब तक जिंदा रहो तो बाप को याद रखना, माँ की याद रखना। ये करम है हम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब आप तशरीफ लाए कायनात के अंदर तो माँ को माँ का मकाम मिला। ये करम है लजपाल नबी का कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बाप की शख्सियत को निखार मिला। ये मेहरबानी है सोने लजपाल नबी की कि जब आपकी आमद हुई तो इंसानियत को इंसानियत आ गई, वकार मिला, सोच मिली, समझ आई कि इंसान की कदर क्या है, रुतबों का एहतराम क्या है, माशरे का इस्तेहकाम क्या है, इस्लाम की पहचान क्या है। वगरना बाप जहालत के दौर में बाजारों में गुलाम बनाकर बेचा जाता था, वगरना माँ की कदर एक खादिमा से कम थी। बेटी पैदा हो तो घर में दुख का माहौल होता था, माँ को लोग शर्मिंदगी का बाइस समझते थे। सोने लजपाल नबी जब तशरीफ लाते हैं तो आपने आकर बताया, लोगों अब माँ ये नहीं कि तुम्हारे घर में बूढ़ी खादिमा है, बल्कि माँ के कदमों को दबाना रब तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। बाप तुम्हारे लिए बाइसे शर्मिंदगी नहीं है, बूढ़ा हो गया तो अलग चरपाई पे डाल के भूल जाएंगे, बल्कि बाप की पेशानी को चूमना रब काबे की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। बेटी पैदा हो तो शर्मिंदा ना होना कि घर में मुसीबत आ गई है, बल्कि फख्र करना जिसे रब बेटी देता है उस पर रब रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो बेटी को पाकर खुशी मनाता है रब उसे जन्नत में मोहम्मद का साथ अता फरमा देगा। इसलिए लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि उम्मती उम्मतुम मरहुमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। मरहुमा का मतलब ये है बख्शी हुई उम्मत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। महफिल इशाले सवाब है, मिलाद का मौसम है, 11वीं शिफ का मौसम है। फरमाया कि मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। उम्मत मरहुमा का मतलब है बख्शी हुई उम्मत है। कौन सी है? बख्शी हुई उम्मत है। और ये बख्शना भी कोई हमारा कमाल नहीं है, कोई हमारे नसीब की बात है, मुकद्दर की बात है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में होते तो ये हमें ताज न मिलता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में होते जो ये फख्र न मिलता।
अगर दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में होते तो ये नाज न होता, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में होते तो ये उम्मीद न रहती। लेकिन रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाकर ये ताज भी अता फरमा दिया, ये फख्र भी अता फरमा दिया, ये नाज भी अता फरमा दिया। उम्मती उम्मतुम मरहुमा, यानी जो नबी का है वो बख्शा हुआ है। उम्मती उम्मतुम मरहुमा, यानी जो रसूल का है उसकी निजात हो चुकी है, यानी कि जो मोहम्मद के साथ जुड़ गया है अब उसे गम नहीं है, यानी कि जो अकीदत है मुस्तफा के एक कमाल के अंदर आ गया है, अब परेशान होने की बात नहीं है। कब्र तक का सफर, कब्र तक का सफर, तवज्जो कीजिएगा, कब्र तक का सफर किसी के कंधे पर करना है, आगे का सफर मोहम्मद पकड़ कर ले जाएंगे। समझ नहीं है, कब्र तक जाना है तो कंधे पर जाना है। किसी के कंधे पर बैठकर जा रहे हैं, चार लोग कंधा देते हैं, चलो जी हम अपना बरादरी निभाते हैं। यह बरादरी होती है ना, बेटा है, बाप है, भाई है, चले जी मैयत है, कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। कोई कहेगा मैं बेटा हूँ कंधा दे रहा हूँ, कोई कहेगा मैं भाई हूँ कंधा दे रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं रिश्तेदार हूँ, मैं चाचा, मैं ताया, मैं दद पोतरा, मैं भतीजा। लेकिन कमली वाले कमाल कितना कर दिया, यहाँ रिश्तेदारियां निभाई जा रही है, वहाँ लजपालियां निभाई जा रही है। उम्मती उम्मतुम मरहुमा, मेरी उम्मत मरहुमा है, बख्शी हुई है, उम्मती बन जाओ, सोने के साथ जुड़ जाओ। मेरे लजपाल तो इतने करीम हैं। एक मर्तबा मदीना के अंदर एक यहूदी बच्चा था जो मेरे महबूब के साथ बड़ी मोहब्बत करता था। यहूदी था, मानता नहीं था, मानता था कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, पढ़ इसलिए नहीं सकता था कि आपका जो उसका जो लड़के का वालिद था यहूदी था, मना करता था कि मोहम्मद के पास जाया कर। जाने की मजबूरी क्या है, एक दफा देखा खूबसूरत चेहरे वाले हैं, गलियों से गुजर रहे हैं, प्यार हो गया, प्यार हो गया। अब देखे बिना रहा नहीं जाता। रोज महफिले मिलादे मुस्तफा, महफिले जिक्र मुस्तफा के अंदर जाता है, कलमा नहीं पड़ा, सिर्फ देखने जाता है। क्या दीजिए सुभान अल्लाह, देखने जाता है। बीमार हो गया, घर में चारपाई पे पड़ गया, कुछ दिन ना आया, कुछ दिन ना आया। सोने ने पूछा सहाबा, वो एक बच्चा, एक लड़का आया करता था, अब नजर नहीं आ रहा, अब नजर नहीं आ रहा। मानता है कलमा नहीं पढ़ा हुआ, हम तो फिर कलमा पढ़ने वाले हैं। मानता है कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, अभी गुलाम नहीं बना, हम तो फिर गुलाम हैं। अगर कोई कलमा ना पढ़े, रोज महफिले जिक्र मुस्तफा के अंदर आए और फिर भी निगाहे मुस्तफा में आ जाता है, तो जो मान कर महफिले सजाए उन पर कितना कर्म होता होगा, उन पर कितना कर्म होता होगा। फरमाया कि साहबा वो बच्चा नजर नहीं आ रहा। साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह बीमार है, इतना बीमार है। फरमाया या रसूलल्लाह वो चल के आ नहीं सकता। लजपाल नबी ने फरमाया फिर चलो आज हम उसके पास चले जाते हैं। जरा कह दिए सुभान अल्लाह। अभी आपने बड़ा जोशीला सुरीला खिताब सुनना है, मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब चिश्ती साहब की बिला तशरीफ लाएं तो आप तैयार हों और मोहब्बत से ज़ौक़ के साथ सुने भी। फरमाया कि चलो सहाबा चलते गए। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है। जो रोज आता है ना, जो रोज बारगाहे मुस्तफा में आए ना, तो फिर कभी किसी दिन ना आ सके तो सरकार आ जाते हैं। जरा ऊंची आंख छोड़ो सुभान अल्लाह। जो रोज हाजिरी लगवाए ना, हाजिरी लगवाता रहे, फिर एक दिन या कभी ना आ सके तो सरकार खुद आ जाते हैं। देखें तो सही गुलाम को हुआ क्या। यही तो करम बुसीरी पर भी हुआ था ना, यही तो मेहरबानी हुई थी ना कि सरकार की बारगाह में नात पढ़ते पढ़ते सो गए। हमें अबू सीरी क्यों परेशान है, या रसूलुल्लाह बीमारी ने इतना घेर लिया, जिंदगी की उम्मीद नहीं रही। फरमाया कि कोई बात नहीं, हमारा गुलाम है, चल तू सुबह उठेगा तो रंगीनियां नजर आएंगी, सुबह उठेगा तो सेहतियाबियां नजर आएंगी, सुबह उठेगा तो जो आज़ा काम नहीं करते चलते फिरते तुझे नजर आएंगे। अबू सीरी ने कहा या रसूलुल्लाह बताऊंगा क्या किसी को कि रात को क्या हुआ। फरमाया ये मेरी चादर रख ले, पास रख लेना, कोई पूछे ना कि सबूत क्या है तो चादर दिखा देना, खुद मान जाएंगे कि कमली वाले कितने लजपाल हैं,
खुद मान जाएंगे कि कैसा कर्म करते हैं। सुबह हुई, वो जिस्म जो हरकत नहीं करता अब हरकत कर रहा है। लोगों ने पूछा बुसीरी क्या हुआ? एक रात में कौन सी मेडिसिन ली है, कौन सी गोली खाई है, कौन सा तावीज लिया है, कौन सा दम डलवाया है? एक रात में फालिज भी खत्म हो गया, चलना फिरना शुरू हो गए। जवाब दिया, पहले तो लोग दवाइयां डॉक्टरों से लेकर इस्तेमाल करते हैं, रात को कमली वाला आ गया है, कमली वाले ने मेहरबानी की है और ये हालत हो गई है। तो उस बच्चे के लिए सहाबाए करम बैठे हैं। लजपाल नबी ने फरमाया चलो साहबा चलते गए, जाकर देखते हैं उस बच्चे का क्या हाल है। जब आप आए दस्तक दी, दरवाजे पर यहूदी का घर है। यहूदी दरवाजे पर जाकर देखा तो सोना चेहरे वाला है, वद्दुहा के मुखड़े वाला है, वद्दुहा के मुखड़े वाला है। पूछा कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे घर क्यों आए हैं? मैं तो यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। फरमाया तेरे लिए आया भी नहीं हूँ, तेरे लिए आया भी नहीं हूँ। तो फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस लिए आए हैं? जवाब दिया तेरा बेटा बड़ी मोहब्बत करता है, उसके लिए आए हैं। क्या उसने कलमा पढ़ लिया है? फरमाया नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, सिर्फ मोहब्बत करता है। सिर्फ क्या करता है? मोहब्बत करता है। तो ए मोहम्मद फिर आप उसको मिलने आए हैं? जी हाँ, मैं देखने आया हूँ मेरा महबूब कैसा है। ऊंची आंख सुभान अल्लाह। अरे सिर्फ मोहब्बत करता है। आज लोग कहते हैं क्यों मिलाद मनाया? नदीम भाई तूने ये महफिल क्यों सजाई है? तो जवाब देना, अगर यहूदी का बच्चा सिर्फ मोहब्बत करे तो लजपाल नवाज देते हैं। हम तो ईमान भी लाए, हम तो मोहब्बत भी करते हैं, कुर्बानियां भी देते हैं। वो सिर्फ मोहब्बत करता है। या रसूलल्लाह, वो ईमान लाया नहीं, इस्लाम लाया नहीं, कलमा पढ़ा नहीं, क्या करता है या रसूलल्लाह? फरमाया कि सिर्फ मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है। तो फरमाया ठीक है, दरवाजा खोला, अंदर आए। वो लेटा हुआ था, उठ नहीं सकता, कोशिश की। फरमाया नहीं बेटा लेटा रहे, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। उसने आंखें फेर के बाप की तरफ देखा कि बारगाहे मुस्तफ़ा में जाता हूँ, बारगाहे मुस्तफ़ा ऐसी है कि जहाँ जाओ तो वालिदैन का अदब सिखाया जाता है। उसने आंखें उठाकर देखा, यानी कि दूसरे अल्फाज में वो इजाजत ले रहा था बाप से कि ए अब्बा तेरे डर से, तेरे हुक्म अदुली से मैंने आज तक कलमा नहीं पढ़ा, अब तो कलमा पढ़ाने वाला खुद आ गया है। अब तो कलमा पढ़ाने वाला खुद आ गए। अपने वालिदैन की इज्जत करना, एहतराम करना, मोहब्बत करना, क्योंकि बारगाहे मुस्तफा का यही सबक है। ये यहूदियों को भी समझ आ जाता है कि जो मोहम्मद से जुड़ जाता है फिर बाप का गुस्ताख नहीं होता, फिर माँ का बेअदब नहीं होता, बल्कि उसके इखलाक से पता चलता है कि अब इसके दिल में इश्क़े मुस्तफा की शमा रोशन हो चुकी है। बाप की तरफ देख रहा है कि अब मैं क्या करूं अब्बा, अब तो कलमा पढ़ाने वाले खुद यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। तो उस बाप ने, यहूदी ने जवाब दिया, उसने कहा बेटा अब मुझे क्या देखता है, जिससे तू मोहब्बत करता है ना, इतना लजपाल है, इतना करीम है, इसने ये नहीं सोचा कि ये मुझे मानता नहीं है, मुझ पर ईमान नहीं लाया, मेरे पर कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि तेरी मोहब्बत की खातिर अपनी मसरत छोड़कर जिसके पास दूर से लोग देखने आते हैं वो तुझे आज कलमा पढ़ाने आ गया है। इधर उसने बाप की इजाजत देखी, उधर जुबान पर कलमा जारी हो गया, कलमा जारी हो गया। पढ़िए ला इलाहा, गज वज के पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। इस कलमे तेरा ज़िने यारे ने, इस कलमे तेरा ने, इसे डूबे हुए बेड़े तारे ने, इसे डूबे हुए बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी जी प्यारे ने, पढ़ ला इलाहा
हक ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्चा कलमा पढ़ने शुरू कर दिया, इधर बच्चे की जुबान चल रही है, उधर बाप भी कहता गए ऐ सोने चेहरे वाले आ, ऐ बद्दुआ के मुखड़े वाले आ, ऐ बल्ले दियां जुल्फां वाले आ, ऐ अलम नशरा दे सीने वाले आ, ऐ सोनी सोनी कलाम वाले आ, ऐ चमकते चेहरे वाले आ, मेरे बेटे को जहन्नम से बचा लिया, अब मुझे भी कलमा पढ़ा दे। इधर बेटा आखिरी सांसें लेकर कलमा पढ़ा गए, उधर बाप भी कलमा पढ़ना शुरू कर देता गए। ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह। ए कलमा अर्शो आया, ए कलमा अर्शो आया, जिब्राईल अमीन ले आया, जिब्राईल अमीन ले आया। अल्लाह पाक ने फरमाया पढ़ ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह। जेड़े कलमा पढ़दे मर जाणगे उन्हां वास्ते कीए फरमाया एक शक्ल दिखाई जाएगी। असी मोंडियां ते चुक के मिट्टी दे अंदर पाके आ जाने आ, मनो मिट्टी पाके कबर नूं अंधेरा करके आ जाने आ कि हुण कबर दे अंदर तेरा साडा ताल्लुक खत्म है, सिर्फ दुआवां कर सकदे आ, कुरान पढ़ सकदे आ। नदी मोरा जदों पड़ियां लाइया होणगियां उदों कबर दियां पड़ियां ते मिट्टी नाल थोपे भी लाए होणगे, कोई रोशनी दी किरण अंदर न चली जाए, कोई बाहर दी हवा अंदर न चली जाए। सोना जिहा कफन पाया होएगा, बाप नूं नहला कर कंगी फेर के सजा के भेजिया होएगा, कबर दे अंदर लिटाया होगा। उस तो बाद कहंदे होणगे अब्बा जान अज तो बाद ना तुसी सानू तक सकदे हो ना असी तुहानू तक सकदे हां, हुण सिर्फ दुआवां होणगियां, दुआवां दे अंदर मुलाकातां होणगियां। लेकिन सुन लो जदों सारे छोड़ के चले जांदे ने ना, जदों मुर्दा आण वाले दियां कदमां दियां आटां सुन लैंदा वे, सब खामोशी हो जांदी है, सब खामोशी हो जांदी है। ओदा नहीं कोई मदीने दा रागी आवाज़ां देंदा वे, एक शक्ल दिखाई जाएगी। फिर खुशबुआं आण लग पैंदियां ने, रोशनियां आण लग पैंदियां ने, अनेरे मुकण जांदे ने, फुल्लां दियां बरसातां हो जांदियां ने। ओ मुर्दा हैरानगी दे आलम दे अंदर इधर उधर देखदा वे, क्योंकि मरने तो पहले दिल दे अंदर इश्के मुस्तफा दी शम्मा जला लई सी। अज कबर दे अंदर अंधेरा होण तो बाद उस शम्मा दियां रोशनियां आ गईयां ने। एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी। पढ़ ला इलाहा या रसूल अल्लाह। उस बच्चे कलमा पढ़े ना यहूदी, रूह परवाज कर गई। या रसूल अल्लाह ये क्या? ये पहले सांसां चल रही सन, उखड़ियां सामा सन, बस गल खत्म करके खतीब आजम को दावत देने लगा हूं। या रसूल अल्लाह उखड़ियां सामा सन, कलमा पढ़या, कलमा पढ़ने सार बंदा फोत हो गया, के मामला वे? लजपाल नबी ने फरमाया मेरे सहाबा ये मोहब्बत मुझसे करता था, मोहब्बत मुझसे करता था, बगैर कलमा पढ़ियो मर जावे ते जहन्नम में जावे। नहीं समझे? बगैर कलमा पढ़ियो मरिया ते जहन्नमी होवे यार। अल्लाह ने मोहब्बत दी बरकत नाल, मोहब्बत मुस्तफा दी बरकत नाल कलमा भी नसीब फरमा देता, जन्नत भी नसीब फरमा देती, जन्नत भी नसीब फरमा देती। यानी मोहब्बत रसूल
ओ पैमाना है मोहब्बत रसूल ओ निजाती सनद है। बंदा मरते दम तक अगर इश्क़े मुस्तफा पर कायम रहे फिर मरने के बाद ये परेशानी नहीं रहती अगला सफर कैसा होगा, बल्कि दामने मुस्तफा के साथ जुड़ जाना इंसान का काम है और दस्ते मुस्तफा से इंसान का हाथ पकड़ के पार लगाना मेरे मुस्तफा का काम है। उस दामन के अंदर पनाह ले लो, अपने वालिदैन के वफादार बन जाओ, 5 टाइम की नमाज को पाबंदी से पढ़ो, सुबह शाम दुरूद और सलाम की महफिल से जाओ, अपने पीराने और उज़्ज़ाम का बुजुर्गों का एहतराम करो, बच्चों के साथ प्यार करो, इखलाकियात को अपनाओ, अपने आप को आशिक़े रसूल का इश्क़े मुस्तफ़ा का पैकर बनाकर पेश करो। फिर देखना कि अल्लाह कैसी रहमतों का नज़ुल फरमाता है। दुआ है रब्बिल जलाल मोहम्मद यूनुस मरहूम की